हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ दो चाहे मत दो। ज़िंदगी में आपको कोई मतलब, मैं अपने भी पेरेंट्स से, मैं आप लोगों के भी पेरेंट्स से बोलती हूँ कि माँ बाप किसी के भी बुरे नहीं होते हैं। कोई भी माँ बाप बच्चा ये सोच करके पैदा नहीं करता है कि कल के डेट में मेरा बच्चा मेरी ही लुटिया डुबा देगा, मेरा बच्चा मुझे ही बदनामी की मोड़ पे ला करके खड़ा कर देगा, या फिर मेरा ही बच्चा जो है ना मुझे इस तरीके से जलील करेगा जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे सारे रिश्ते जलील हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो है ना, इसके लिए मैंने बहुत पहले भी ये बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी देता है, तो कम से कम आधे से अधिक चीज़ें जो है हमारी लाइफ का बर्बाद भी कर देता है। इस समय आप हो गए, मैं हो गई, चाहे कोई भी हो गया, इस सोशल मीडिया पे जो है ना अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट कर रहा है। दिन से लेकर के रात के 2-2 बजे तक टाइम वेस्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी लाइफ ज़िंदगी जो है 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक हम लोग जगे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का जो क्रेज़ है ना वो है ही इतना ज़्यादा बेकार। इस सोशल मीडिया से हमें क्या देखने को मिल रहा है? बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हर रिश्ते को जो है नंगा होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और हर इस रिश्ते की जो है ना धज्जियाँ उड़ते हुए यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो फिर ऐसे चैनल्स, ऐसे यूट्यूब्स और ऐसी ब्लॉगिंग अगर मैं बंद करने का मांग करती थी तो फिर मैं कहाँ गलत थी। आज जो आप लोग देख रहे हैं, लोग लाइव में बैठ बैठ करके या फिर वीडियो बना बना करके जो एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं ना गाइस, ये बिल्कुल भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मनीषा दीदी की जो भाभी की जो है हम लोगों ने वीडियो देखी, लाइव देखा। भाभी जो है लाइव में आई थी और एक एक चीज़ें जो है नेहा दीदी के खिलाफ जो है, वो जितनी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वीडियो में उन्होंने भर भर करके माफ़ी मांगी थी। तो उसी वीडियो को डिकोड करने के लिए इन्होंने जो है लाइव किया था। पति पत्नी वो का जो रिश्ता है, जो ये ट्रायंगल है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों लोग अड़े हुए हैं। भाई जो है बहन से विवाह करने के लिए अड़ा हुआ है, और पत्नी पत्नी इसलिए अड़ी है कि वो अपने पति को डिवोर्स नहीं देगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मनीषा जो है एक एलिगेशन लगाया है कि नेहा का जो स्वभाव है या फिर नेहा का जो व्यवहार है ना, वो मनीषा के अंबाला वाले घर को देख करके बदला था कि मनीषा के पास जो है महल जैसा घर है। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। लालच किसी भी चीज़ में अगर आ जाए ना तो फिर वो चीज़ में तबाही लाना ज़रूरी होती है। अपने मेहनत से कमा करके इंसान चाहे एक रोटी ही खाए, चाहे ना खाए, बिना खाए ही सो जाए, लेकिन उसको ना किसी से डर रहता है, ना ही किसी का टेंशन रहता है, ना ही कोई बदनामी धब्बा दाग उसके दामन पे लगता है। एक लालच से शुरू हुई कहानी आज किस मोड़ पर आ गई है, आप लोग किस तरीके की गंदगी यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो मैं अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहती हूँ। रिएक्शन चैनल वालों का काम ये नहीं होता है कि वो जो है हर एक वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट जो है डिकोड करें। कल इस मुद्दे पे भी, आज भी इस मुद्दे पे बहुत सारे वीडियो बनाई जाएंगी, और कल भी इस पे वीडियो बनाई जा चुकी हैं। तो ये रिएक्शन चैनल वाले को हर तरीके से मसाला चाहिए। मैं अपने थंबनेल में वो सारी चीज़ें लिख देती हूँ जो एक मसाला का काम करता है। हर एक चीज़ में लिख देती हूँ जो पब्लिक इधर उधर जो है ना घूमती रहती है कि कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले, क्योंकि मैं एज ए प्रूफ हूँ कि मेरे थंबनेल से बहुत लोगों की वीडियो के जो है ना वो कंटेंट होते हैं। लोग बोलते हैं ना कि आप क्यों ऐसा करती हैं, क्योंकि मुझे पता है, लोग मुझे मेंशन करते हैं, मुझे मेंशन ऑप्शन में चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं ना कि बस लोगों को हर तरीके से मसाला मिलना चाहिए, और ये लोग भर भर करके मसाला दे रहे हैं। ये तिवारी फैमिली की जो इज्जत की धज्जियाँ उड़ी है ना,
माँ बाप भाई बहन मतलब हर एक रिश्ते की अब माँ जो है बदुआ देने के लिए क्यों नहीं आ रही है सामने, क्योंकि माँ बाप भाई सबका नाम आ रहा है कि वो अपनी लड़की की ही दलाली करते थे। छी 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 छी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ऑडियंस बोल रही है, भर भर करके बोल रही है, बहुत सारी चीजें बोल रही है। किस किस का मुंह कराएगा? ये तिवारी का लड़का, ये तिवारी का लड़का खुद ही गलत है गाइस। जो इंसान गलत होता है वही इंसान जो है ना डरता है। अब तिवारी फैमिली क्यों डर रही है? क्योंकि इस तिवारी फैमिली को अच्छे से पता है कि यहाँ जो है ना चुप रहने से काम नहीं बनेगा। अगर मैं इसी तरीके से रहा, क्योंकि इस पूरे फैमिली को पता है ना गाइस कि ये पूरी फैमिली जो है अब नंगी पुंगी हो चुकी है, इसकी कोई इज्जत नहीं बची। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये भाई बहन किस मुंह को से उठा करके जो है आते हैं वीडियो बनाने के लिए, किस बेशर्मी से वीडियो ला करके बनाते हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं है गाइस। जब जिसके पास जो रहता है ना, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आपको मैं ब्रोकर की सॉरी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर की बातें पूछ रही थी ना कि प्रॉपर्टी डीलर को क्या बोलते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि दीदी प्रॉपर्टी डीलर को हिंदी में दलाल बोलते हैं या ब्रोकर बोलते हैं। और दलाल मतलब क्या होता है? इनके पास प्रॉपर्टी क्या है? इनकी बहन जो इन लोगों को नाच गाना नंगा पुंगा करके जो है वीडियो के पैसे दिलवा रही है। और ये जो है तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी बहन है, और बहन प्रॉपर्टी है और भाई डीलर है। तो सोच लीजिए उसका भाई क्या डील कर रहा है। ओपनली बताऊं, अब समझ में आया वो किस तरीके का प्रॉपर्टी डीलर है। क्योंकि उसकी चीज़ें जब आप सामने निकल करके आ रही हैं गाइस तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सीख रहे हैं और देखते रहेंगे अगर आप लोग जो है नहीं जागे तो। ये तिवारी फैमिली है ना, ये तिवारी फैमिली के अंदर हर ये गुण है। ये लोग बदतमीज भी हैं, इनके अंदर तमीज भी नहीं है पहली बात। और दूसरी बात, इन लोगों के अंदर घमंड भी बहुत ज़्यादा है, इन लोगों के पास गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा है। माँ जो है बहुत ज़्यादा जो है बद्दुआ देती है कि तेरा पति मर जाए, तेरा बच्चा मर जाए, तू कभी बच्चा ना पैदा कर सके। पिता को तो मैंने नहीं देखा कि इनके बाप भी कुछ बोलते हैं कि नहीं, लेकिन माँ इनकी जो है भरपूर भरपूर बद्दुआ की देवी है। जिस तरीके से नवरात्रि में सबको बद्दुआ दे रही थी ना, शायद उस समय जो है देवी का विसर्जन नहीं हुआ था। मैं दशहरा पे बद्दुआ दे रही हूँ, एक माँ बद्दुआ दे रही है ना, तो देखो तिवारी की माता जी कि आपने एक माँ बोला था ना मैं बद्दुआ दे रही हूँ, तो ऑडियंस में से हजारों लाखों माँ ने पलट करके आप लोगों को बद्दुआ दी थी। और देखिए आज उस बद्दुआ का नतीजा क्या हो रहा है। मैं सॉरी टू से मैं ये कहना चाहूँगी गाइस मैं यहाँ पे किसी धर्म किसी जाति को यहाँ पे नहीं ला रही हूँ, लेकिन मैं इनकी जाति जो है वो थोड़ा सा डिकोड करना चाहूँगी। पता है जब हमारे देश पे मुगलों का जब आतंक छाया हुआ था ना, जब मुगल सल्तनत हमारे देश पर आई थी तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही थी, मंदिरों पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही थी, पुस्तकालयों में मतलब लाइब्रेरी में, हमारे धार्मिक जगहों में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचाई जा रही थी। पुस्तकालय में जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी जहाँ पे अजीब अजीब मतलब ऐसे पुरातन काल के जो है शास्त्र वेद रखे थे उसमें आग लगा दिया गया, मंदिरों को लूटा गया, तहस नहस कर दिया गया। मतलब सोचिए सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी जो है 17 बार लूटा, तो सोच लीजिए उस मंदिर में क्या रहा होगा जो उसको 17 बार लूटना पड़ा था उस मंदिर को। तो हमारी जो विरासत हुआ करती थी, मंदिरें, धार्मिक पुस्तकें, वो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो रही थी, आग लग रही थी, पूरे देश में मार काटा जो है वो फैला हुआ था। और जो हिंदू धर्म है उसको जो है ख़त्म करने के लिए सारे लोगों को मारा काटा जा रहा था। उस समय जो उस समय के प्रकांड पंडित हुआ करते थे या प्रकांड विद्वान हुआ करते थे ना, वो अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगे। गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा? अपने शिष्यों से उन्होंने बोला, जो मेधावी शिष्य हुआ करते थे, जो मतलब एकदम प्रखर बुद्धि के, उन्होंने बोला कि आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। और गुरु दक्षिणा में मैं ये मांगता हूँ कि जितने भी शास्त्र वेद है ना, वो सारे शास्त्र वेद तुम लोग दीमक की तरह चाट जाओ। मतलब
पॉइंट टू पॉइंट एक एक अक्षर याद कर लो, ये मैं तुम लोगों से दक्षिणा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पुस्तकालयों में आग लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे दिमागों में आग नहीं लगाया जा सकता। तो उसमें से जो मेधावी मेधावी छात्र हैं ना, उन्हीं के आधार पे जो है कैटेगरियां बटी हुई हैं। तो मैं उन कैटेगरियों को गिना दूं। सबसे पहले जो छात्रों ने 4 वेदों का जो है अच्छे से भर्राटा जिसको बोलते हैं, 4 वेदों को जो अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसका ज्ञान लिया, उसको बोलते हैं चतुर्वेदी। ठीक है। जिन्होंने 3 वेदों का ज्ञान लिया, उसको बोलते हैं त्रिवेदी। जिन्होंने 2 वेदों का ज्ञान लिया, उसको बोलते हैं द्विवेदी। और जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े, वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, सारी चीजों को पढ़ा, उसे बोलते हैं उपाध्याय। ठीक है गाइस। तो ये जो ब्राह्मणों की जातियां लोग गिना रहे हैं ना कि हम ब्राह्मण, तिवारी, ये वो, ये उनके ज्ञान के आधार पे कैटेगरी बटी थी, न कि जाति। इनके अंदर कौन सा शास्त्र वेद का ज्ञान है गाइस, जो बता दीजिए। मैं जात की ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान रखती हूँ, अपने शास्त्रों का, अपने वेदों का, अपने पुराणों का, और मैं उनका नतमस्तक होकर के सम्मान करती हूँ। और मुझे फक्र है कि मैं भले ही ब्राह्मण जाति में नहीं हुई, लेकिन मैं दम रखती हूँ एक ब्राह्मण से। क्या ही मैं बोलूँ। ये लोग जाति को बीच में ले आते हैं कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ऐसा लगता है कि भगवान इनके जाति के आधार पे इनके साथ न्याय करेगा। जिस तरीके से सचिन ने जो है खुलासे किए, गंदे गंदे चैट्स दिखाए हैं, क्या क्या लाइव में नहीं दिखाया। मैं अपना जबान नहीं गंदा करना चाहती गाइस जो उसके ऊपर बात करके, वो अगर आप लोगों ने देखे होंगे ना, तो आप लोगों का तो मन किया होगा कि हम इस यूट्यूब के गोले पर क्यों भ्रमण कर रहे हैं। हम लोगों ने जो है, हम लोग 352 रुपये का रिचार्ज महीने का इसलिए नहीं कराते हैं कि हम यूट्यूब के गोले पर आकर के देख सकें कि हमारा सचिन और नेहा चुम्मियाँ लेते थे कि नहीं लेते थे, ये लोग रात में क्या करते थे, ये लोग जो है इनके बीच में फिजिकल रिलेशन कब बनता था, कब नहीं बनता था। इतने शर्मनाक चीज़ें देखने के लिए हम लोग ने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे तो शर्म आ रही है उन लोगों पे जिन्होंने इनको सपोर्ट करके 1 मिलियन तक, 1.5 मिलियन तक पहुंचाया है। आज भी मैं कह रही हूँ, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि जिन जिन लोगों ने इनको चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, प्लीज अनसब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं मिलने वाला इन लोगों से, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस यूट्यूब के गोला पर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको सच में आगे आना चाहिए और जिनसे हम सच में कुछ सीख सकते हैं ना, उन क्रिएटरों को आगे लेकर के आइए, क्योंकि वो आपको कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। आज मुझसे कोई कंप्लेन कर रहा था कि दीदी मैं पढ़ने वाली छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट हूँ, मैं जब भी कोई चीज़ खोजती हूँ पढ़ने के लिए यूट्यूब के गोला पर आती हूँ, और यहाँ पे आकर के जब यूट्यूब खोलती हूँ तो मेरे सामने यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं ये बता दूं गाइजो कि जितना आप लोग इन लोगों को जो है ना देखते रहोगे, फेमस करते रहोगे, इनकी लड़ाई झगड़े सब चीज़ें, इनके बीच में क्या रिश्ता था, उनके बीच में क्या रिश्ता था, अरे आपको अच्छे से पता है कि एक लड़का एक लड़की एक कमरे में रह करके क्या कर सकते हैं। और जब एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में रह करके करेंगे, वो भी जवान, तो वो प्रेग्नेंट तो होंगे ही होंगे। इसमें कौन सा राज है और इसमें कौन सा तीर कमान है? ये कौन सा ऐसा जाहिल इंसान है जिसे नहीं समझ में आएगा? ये कौन सा राज है जो आप लोग खोद रहे हैं? किसको नहीं पता है यूट्यूब के गोले पे? क्या आप लोगों का विवाह नहीं हुआ, या फिर आप लोग इस मतलब इस तरीके की बातें नहीं जानते हैं कि एक लड़का लड़की क्या कर सकता है एक कमरे में बैठ करके? भजन कीर्तन तो नहीं ना करेगा, यही काम करेगा। जिस तरीके से ये एक बीबी के रहते हुए सीधे सीधे ये बोल रहा है कि हाँ मेरा नेहा तिवारी के साथ में अफेयर था, हम लोग गुलछर्रे उड़ाते थे। अब इससे बड़ा तमाचा क्या ही उसके चेहरे पे मारा जाए। जो सचिन भैया कभी हुआ करते थे, सचिन भैया आइडल, मेरा तो सचिन कभी भी फेवरेट नहीं रहा, या तो मैं उसको कभी भी आइडल नहीं मानती थी। मुझे मनीषा शुरू से इसलिए पसंद थी क्योंकि मनीषा ने उस घर को बहुत कुछ दिया है, इतनी छोटी उम्र में उस घर को एक पहचान दी है। मनीषा जो है सिर्फ और सिर्फ
1-1.5 सालों में अपने पति के चक्कर में या फिर उससे थोड़े से सालों में अपने पति के चक्कर में आकर के उसने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं अपने सास को लेकर के, अपने ससुराल को लेकर के, लेकिन फिर भी मनीषा में कुछ तो इंसानियत है कि उसने इस तरीके की हरकतें तो नहीं करी जो सोशल मीडिया पे आज सचिन और नेहा कर रहे हैं। तो बेशर्मी की हदें तो सबने पार कर दिया है गाइस। जो हम इस टॉपिक पे क्या ही बोले। मैं आज भी कह रही हूँ, जागो ग्राहक जागो, अपनी नींदें मत खराब करो। आज भी अगर आप लोगों ने इन लोगों को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब मारो। जब तक आप इन लोगों को व्यूज देते रहोगे, सब्सक्राइबर देते रहोगे, ये लोग ऐसे ही नए नए खुलासे धमाका करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के अंदर का जमीर मर गया है। अगर आपके अंदर का जमीर जिंदा है ना गाइजो, तो अभी भी मूव ऑन करो। मैं हर दिन अपनी वीडियो में बोलती हूँ, मुझे नहीं देना रिएक्शन। लोग आकर के बोलते हैं कि अरे रिएक्शन दो ना, क्या बकवास करे। अरे नहीं देना भाई, मैं सीधे बोलती हूँ। यहाँ पे वीडियो देखना है तो वीडियो देखो, यहाँ पे कोई उलूल जुलूल का रिएक्शन नहीं मिलेगा। और रिएक्शन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फन मिलेगा, फनी वे में। ठीक है, तो इन लोगों को ब्लॉक करिए या जो भी करिए, लेकिन इन लोगों से दूर रहिए जो इस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं। और खास तौर पे इस सचिन राज जैसे कीड़े से तो दूर रहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।